हमेशा सीखते रहना है। जो सीख रहा है वो जिंदा है, जिसने सीखना बंद कर दिया वो एक जिंदा लाश है। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी महाशिवरात्रि। फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने जो आपके सामने लाइनें कही हैं उनका कहने का मतलब ये है, जब तक हम स्टडी के टच में रहते हैं तब तक हमारी जो नॉलेज है वो गेन होती रहती है। हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, लेकिन अगर हम कुछ टाइम के लिए भी इस स्टडी को छोड़ देते हैं तो गाइज जो हमने अपनी पूरी लाइफ टाइम में जो भी हमने कुछ लर्न किया था वो हम सब कुछ भूल जाते हैं। हमें ऐसा महसूस होता है कि हमें और एक उस इंसान में जिसने कभी भी अपने जीवन में पढ़ाई लिखाई से जिसका कोई भी वास्ता नहीं रहा है, हमें और उस इंसान में कोई भी फर्क नहीं रह जाता है। और ये बातें मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये सारी बातें मैंने खुद महसूस की हैं। क्योंकि कुछ टाइम के लिए मैंने जो अपनी स्टडी है वो बीच में छोड़ दी थी। वो कोई रीज़न था, वो मैं आपको नहीं बता सकती। उस टाइम पर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे कि मैं सब कुछ भूल गई हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी नहीं पढ़ा हो और पूरा दिन मन में यही रहता था कि मुझ में और उस इंसान में कोई भी फ़र्क नहीं रहा जिसने अपनी लाइफ में कभी भी स्टडी ना की हो। मन में हमेशा एक गिल्ट रहता था कि काश मैं थोड़ा और मुझे टाइम मिलता, काश मैं थोड़ा और पढ़ती। क्योंकि हमारा यही होता गाइस, जो हाउसवाइफ है जो स्टडी के टच में रहते हैं और जब उनकी स्टडी छूट जाती है तो मन में उनको यही रहता है कि हम अपनी स्टडी को क्यों ना हम दोबारा कंटिन्यू रखें। स्टडी सिर्फ इसलिए नहीं की जाती कि हमें सिर्फ जॉब पानी है, बल्कि हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमारी जो नॉलेज है वो बढ़ती रही। वो कभी भी, जब तक हम जिंदा हैं, हमारी वो जो नॉलेज है वो कभी भी ख़त्म ना हो। मैंने एक लाइन पढ़ी थी, उसमें लिखा था कि किसी को भी मत कहने दो कि तुम कमज़ोर हो क्योंकि तुम एक औरत हो, क्योंकि प्रकृति ने महिलाओं को पुरुषों से अधिक उपयोगी बनाया है। आप सभी अपने अंदर की शक्ति को पहचानो, क्योंकि एक महिला जो कर सकती है वो इस संसार में कोई भी नहीं कर सकती। क्योंकि एक औरत ही होती है जो अपनी गृहस्थी, अपने बच्चे, अपनी पढ़ाई और अपनी जॉब को एक साथ लेके चल सकती है। आप अपने आसपास, अपने घर में हर जगह देख सकती हो कि एक औरत जो कि अपना हर एक काम अच्छे से निभाती है, अपनी हर एक जिम्मेवारी को पूरा करती है और साथ ही साथ यह भी हिम्मत रखती है कि वो अच्छे से पढ़े लिखे ताकि वो अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा लिखा सके। हर एक लेडीज़ का यही सपना होता है कि वो पढ़ लिख करके वो अपनी एक अलग पहचान बनाए और उसका जो मेन एम होता है वो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों के लिए होता है, क्योंकि उसको अपने बच्चों के लिए कुछ करना होता है। और भगवान ने उसको इतनी शक्ति दी है कि वो सारी की सारी चीज़ एक साथ कर सकती है। हम देखते हैं कि जो आदमी होता है वो सिर्फ नहा धो करके खाना वाना खा के अपने ऑफिस में चला जाता है, और जो लेडीज़ होती है वो अपना घर का सारा काम करती है, अपने बच्चों को रेडी करती है, अपना सब कुछ करने के बाद फिर अपने ऑफिस में जाती है। और आने के बाद उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि उसके बच्चे जो घर पे हैं उन्होंने पता नहीं अपना वर्क किया होगा या नहीं किया होगा, खाना खाया होगा नहीं खाया होगा। पूरा दिन उसके दिमाग में ये सारी चीज़ें चलने के बावजूद भी वो इतनी मेहनत करती है जो कि एक आदमी कभी भी अपनी लाइफ में नहीं कर सकता। तो फ्रेंड्स, मेरा जो व्लॉग बनाने का यही पर्पज़ है कि मैं आप सभी को अपनी इन बातों से मोटिवेट करूं, क्योंकि मैं अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लेडीज़ को देखती हूँ जो यही कहती रहती कि काफ़ी टाइम हो गया, हमें कुछ भी नहीं आता। वो अपने फर्स्ट सेकंड क्लास तक के बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते, छोटे छोटे बच्चों को भी वो ट्यूशन क्लासेस के लिए भेजती है, क्योंकि उनको लगता है कि काफ़ी टाइम हो गया और अब हमको लगता है कि अब वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। लेकिन ये सबसे बड़ी उनकी भूल होती है, क्योंकि इस संसार में एक माँ ही ऐसी होती है जो अपने बच्चों को इतना अच्छा पढ़ा सकती है, जो कि दुनिया में कोई भी इंसान कितना भी अच्छा टीचर उनको नहीं पढ़ा सकता। जितना अच्छा ज्ञान एक माँ अपने बच्चे को दे सकती है उतना अच्छा कोई भी उनको नहीं ना तो पढ़ा सकता है ना उनको इतने अच्छे से कुछ बता सकता है। क्योंकि हर एक माँ को अपने बच्चे की कमजोरी का पता होता है कि उसको कहाँ क्या दिक्कत है, और वो बिना किसी स्वार्थ के अपने बच्चे को इतना अच्छा
साथ ही साथ एग्जाम्पल के उनको इतनी अच्छी नॉलेज दे सकती है। तो गाइज मैंने जो अपनी स्टडी है रात को 8:30 पर स्टार्ट कर दी थी और मैंने आज 8:30 से 11 o'clock तक ही अपनी स्टडी की थी, क्योंकि मुझे मॉर्निंग में आज जल्दी उठना था। आज शिवरात्रि का व्रत है तो मुझे मंदिर में भी जाना था और घर की सफाई भी करनी थी, तो इसलिए मैं रात को 11 बजे सो गई थी और फिर सुबह मैं 4:30 के आसपास उठ गई थी, क्योंकि मुझे जो अपनी स्टडी है वो 6 आवर कैसे भी करके मुझे कंप्लीट करनी थी। यहाँ पर मैं दोबारा सुबह उठ करके अपनी स्टडी है जो मैंने यहाँ पे अपनी कंटिन्यू कर दी है। मॉर्निंग में उठने के बाद गाइस मैंने जो रात को पढ़ा था उसी को दोबारा से लर्न किया है, क्योंकि सुबह सुबह अगर हम उसी चीज़ को जो हम रात को पढ़ते हैं उसको दोबारा रिवाइज करते हैं तो वो चीज़ अच्छे से हमारे दिमाग में सेट रहती है। तो गाइस पढ़ाई मेरी हो गई थी और नीचे आकर के मैं अपना जो डेली रूटीन होता है, जो काम होता है वो मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि हमारा हाउसवाइफ का यही होता है कि हमें हर एक चीज़ अपने साथ लेके चलनी होती है। हमें अपना घर का काम भी करना होता है, बच्चों को भी देखना होता है, उनके लंच, हस्बैंड के लंच, हर एक चीज़ हमें देखनी होती है। तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठ जाती हूँ ताकि जो मुझे पूरा दिन इस बात का गिल्ट ना रहे कि मैंने जो अपनी स्टडी है वो कंप्लीट नहीं की। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, रात को लेट सोती हूँ, क्योंकि कुछ ही टाइम की बात है। फिर तो गाइज हम अपना जितना भी मन हो सकते हैं हम लेट सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं, बट एग्ज़ाम नज़दीक है तो हमें अपनी जो नींद है उसी को हमें थोड़ा कम करना होगा। गाइज जब मैं कोचिंग लेती थी तो मेरे एक सर थे, उन्होंने हमें एक बात बहुत अच्छी समझाई थी कि हम पूरा टाइम ये सोचते रहते कि काश कोई हमारी हेल्प करे, काश हमारा काम कम हो जाए, हम अपनी स्टडी के लिए टाइम दें। तो उन्होंने एक बात हमसे कही थी कि अगर कुछ पाना है, कुछ लाइफ में करना है तो ये सपना आपने खुद देखा है तो रास्ते आपको खुद ही निकालने होंगे। आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि कोई हमारे काम में मदद करवाए, या हम पूरा दिन यही सोचते रहते हैं, अंदर ही अंदर गुस्सा भी आता है कि हमारी कोई हेल्प नहीं करवाता। हमें अगर कोई टाइम दे तो हम और भी अच्छे से अपनी जो स्टडी उसको कर सकते हैं। हमें अपने रास्ते खुद ही बनाने पड़ेंगे और चाहे उसके लिए हमें अपने जो शौक है, अपने जो भी हमारा काम है, हमें उसको साइड में रखना पड़े, पर हमें खुद ही करना होगा। क्योंकि अगर कुछ बनने का जो सपना अगर किसी ने देखा तो वो हमने देखा है, चाहे कितनी भी दिक्कतें क्यों ना आए, वो सारी की सारी हमें खुद ही दूर करनी है। वो हमें इतना ज़्यादा मोटिवेट करते थे, हमें बताते थे कि आज एक लेडीज़ क्या नहीं कर सकती, वो चांद पे जा सकती है, वो एरोप्लेन चला सकती है, वो कुछ भी कर सकती है अगर वो चाहे तो। इतना ज़्यादा हमें वो मोटिवेट करते थे। तो इसलिए फिर मैंने मन बनाया कि क्यों ना अपनी स्टडी को मैं दोबारा से कंटिन्यू करूं। मेरी फैमिली में गाइस ऐसा नहीं है कि मुझे ज़्यादा काम का बर्डन है। मैं और मेरी बड़ी बहन है, हम दोनों मिलके अपना काम अच्छे से कर लेते हैं। बट बहुत सारी फैमिली ऐसी होती है जहाँ पर ये दिक्कत होती है, उनको टाइम नहीं मिलता स्टडी के लिए। उनको मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि आप सिर्फ अपनी स्टडी पर फोकस करो। काम है जो भी कुछ है उस चीज़ को साइड में रखो, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचो। और क्योंकि अगर आप ज़्यादा सोचोगे, जितना हम नेगेटिव सोचते हैं कि हमारी ये हेल्प नहीं करता, हमारे फैमिली वाले हैं जो हमारा साथ नहीं देते, जितना आप इन चीज़ों पे ध्यान दोगे आप उतना ही ज़्यादा अपनी स्टडी से दूर होगे, आपको उतना ही ज़्यादा गुस्सा आएगा। जो दिमाग है वो स्टडी के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं होगा। तो सिर्फ अपने एम पर ध्यान दो।